बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लास्ट टॉपिक में बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी वहाँ पर हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स जो है वो स्टडी की। उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आज हम बूलियन अलजेब्रा के कुछ फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें पहला फंक्शन है ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। सबसे पहला काम ये है कि आप यहाँ पर वही लॉज यूज़ करें जो हमने वहाँ पर पढ़े। ए बी को एज इट इज़ रहने दें, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। फिर इस बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटू बी, बी इंटू सी। अब आप जानते हैं कि बी इंटू बी जो है वो बी के इक्वल होता है। ए बी प्लस ए बी, दो दफ़ा एक ही वेरिएबल ऐड हो रहे हो तो उसकी जगह एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, यानी 1 + 1 1 होता है या 0 + 0 0 ही होता है। अब उसके बाद ए बी प्लस ए सी, इन दोनों में से आप बी कॉमन ले लें, अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस सी, और हमने देखा था कि 1 में कुछ भी ऐड हो तो आंसर जो है वो 1 ही आता है। तो इसका मतलब तो बी और ये 1 प्लस सी की जगह 1 आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बी आ जाएगा। अब इस ए बी और इस बी में से फिर बी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, तो जस्ट ये बी बचेगा प्लस और ये ए सी आ जाएगा। तो एक लार्जर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें 5 टर्म्स आपको ब्रॉडली दिखाई दे रही थी, आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया और जस्ट 2 टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटू बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस पी डी प्लस ए बार बी बार होल मल्टीप्लाइड बाय सी। पहला काम है आप मल्टीप्लिकेशन करें, ए बी कम्प्लीमेंट को सी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए बी कम्प्लीमेंट को इस बी डी से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एज इट इज़ रहेगा और आप उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने देखा था किसी भी कम्प्लीमेंट को अपने वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म ख़त्म हो गई। यस, ये फर्स्ट टर्म बची और ये थर्ड टर्म जो है वो बची और बाहर सी है। अब आप सी से मल्टीप्लाई करें, ए बी कम्प्लीमेंट सी इंटू सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इंटू सी। सी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, हमने देखा था ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, तो सी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बजाय आप उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब इन दोनों में से बी कम्प्लीमेंट सी कॉमन आ सकता है, बी कम्प्लीमेंट सी कॉमन आ गया, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा ए कम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो जस्ट आंसर आया बी कम्प्लीमेंट इंटू सी। नेक्स्ट थर्ड टर्म देखते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटू बी सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी। अब ज़रा सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें। इस फर्स्ट टर्म में और इस लास्ट टर्म में आपको बी इंटू सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बी सी, यहाँ से भी बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पर बचेगा ए, वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ज़रा इस सेकेंड टर्म को और फोर्थ टर्म को देखें, इनमें से ए इंटू बी कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो आप ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा सी कम्प्लीमेंट और यहाँ पर बचेगा सी, और ये जो थर्ड टर्म है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। अब ए कम्प्लीमेंट प्लस ए वो 1 के इक्वल होता है, तो जस्ट बी इंटू सी बचेगा, सी कम्प्लीमेंट प्लस सी 1 के इक्वल होता है, जस्ट ए इंटू बी कम्प्लीमेंट बचेगा। अब अगर आप देखें इन दोनों टर्म्स में से बी कम्प्लीमेंट कॉमन आ सकता है, फिर आएगा ए प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अब आपने वहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन रूल पढ़ा था, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, यानी जब किसी भी वेरिएबल में उसी का कम्प्लीमेंट किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा हो तो जस्ट आप ए प्लस बी लिखेंगे। अब देखें ये ए है, इसी में
ए का कंप्लीमेंट किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस कंप्लीमेंट वाली टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। नहीं, आप देखें ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी में आपने ए कंप्लीमेंट को निगलेक्ट कर दिया, जस्ट ए प्लस बी लिखा। तो जहाँ पर है ए प्लस ए कंप्लीमेंट सी, तो आप इस ए कंप्लीमेंट को निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट ए प्लस सी कंप्लीमेंट लिखेंगे। आपने ए प्लस सी कंप्लीमेंट लिख दिया। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, बी इंटू सी प्लस बी कंप्लीमेंट इंटू ए, जिसको आपने इस तरह से लिख लिया, और बी कंप्लीमेंट इंटू सी कंप्लीमेंट, तो आपने ये लिख लिया। तो अब इसमें देखें 5 टर्म्स थी और हर टर्म में 3 वेरिएबल मौजूद थे। यहाँ पर देखें 3 टर्म्स रह गई और 2-2 वेरिएबल्स जो है वो मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी प्लस ए सी होल कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी। सबसे पहले इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें। ए बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये और एंड में चेंज हो जाएगा और ए सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ए बी कंप्लीमेंट के ऊपर आप अप्लाई करें, ये बनेगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, क्योंकि अब इनके दरमियान डॉट जो है या एंड का सिंबल वो और में तब्दील हो जाएगा। ए सी होल कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी। अब ए कंप्लीमेंट को ए कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें, आंसर ए कंप्लीमेंट ही आएगा, क्योंकि अपने ही साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम वही यील्ड करती है। ए कंप्लीमेंट इंटू सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट को ए कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट लिख दें। बी कंप्लीमेंट को सी कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा बी कंप्लीमेंट इंटू सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी। अब आप देखें पहली, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट टर्म में से ए कंप्लीमेंट सारों में कॉमन आता है, तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट लिखा। अब यहाँ पर बचा ए 1, यहाँ पर बचा सी कंप्लीमेंट, यहाँ पर बचा बी कंप्लीमेंट और यहाँ पर बचा बी कंप्लीमेंट इंटू सी। अब 1 में जब कुछ ऐड होता है तो आंसर 1 ही आता है, 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो ये सारा कुछ 1 हो जाएगा, तो जस्ट ए कंप्लीमेंट बचेगा प्लस बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम बुलियन एक्सप्रेशन में जिन भी रूल्स को पढ़ चुके हैं, डिमॉर्गन्स लॉ और बाकी जो 12 रूल्स हमने स्टडी किए थे, उनको यूज़ करके हम किसी भी एक कम्प्लेक्स या एक बड़े फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक छोटे फंक्शन को, जिसको ईजीली गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।